नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। कह रहा है कि टू ट्रीज ऑफ हाइट ए एंड बी आर पी मीटर अपार्ट। मतलब समझो एक ट्री की हाइट कितनी है ए और दूसरे कितनी है बी। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसा क्वेश्चन में भाई नहीं दिया, तो मैं मान लूंगा कि ए वाला ट्री बड़ा है और बी वाला क्या है छोटा। अब एक ट्री ए एक बी है, एक बड़े हाइट का एक छोटे हाइट का। हम यहाँ मान रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है पी है। मैं नहीं बोल रहा भाई, पढ़ लो क्वेश्चन। कह रहा है कि टू ट्रीज ऑफ हाइट ए एंड बी आर पी मीटर्स अपार्ट, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है पी है। कुछ मत करो, डायग्राम बना लो। देखो यहां पर बच्चों आप डायग्राम बनाएंगे जब, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। ये देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ये एक ट्री बच्चों आपने बनाया यहां पर इस तरीके से, ये लीजिए ये आपका फर्स्ट ट्री है ए, ठीक। और सेकेंड ट्री आपका यहां पर इस तरीके से, ये सेकेंड ट्री है, ठीक। सो फर्स्ट वाला जो ट्री है उसकी हाइट कितनी बच्चों ए, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक। ये लीजिए और ये वाले पॉइंट का नाम आपने ए रखा और ये वाले पॉइंट का नाम आपने बी रखा। सो ए बी फर्स्ट ट्री है। ट्री ग्राउंड पे जब खड़ा रहता है तो वो 90 डिग्री बनाता है नीचे, यानी कि ग्राउंड है और ये ट्री है तो ये 90 हो जाएगा। और ये दूसरा ट्री है, दूसरे ट्री का नाम रख दो सी डी और सी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी स्मॉल बी। ऐसा क्वेश्चन में बोला फर्स्ट ट्री की हाइट है ए, सेकेंड ट्री की हाइट कितनी है बी, ठीक। और दोनों ट्रीज के बीच का डिस्टेंस कितना है स्मॉल पी, यानी कि बच्चों बी से लेके डी तक कितना हो जाएगा ये पूरा, ये फर्स्ट ट्री सेकेंड ट्री दोनों के बीच का डिस्टेंस है पी। और सुन लो ध्यान से सुन लो। इस क्वेश्चन में ए बी और पी नोन क्वांटिटीज हैं, ध्यान रखिएगा क्या बोला मैंने। इस क्वेश्चन में ए बी और पी नोन है। मैं क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा ना कि फर्स्ट ट्री की हाइट कितनी है स्मॉल है, ए कोई नंबर होगा, दिया नहीं है बस होगा ना कोई नंबर, ठीक। इसी तरीके से सेकेंड ट्री की हाइट है बी, कोई नंबर होगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है पी, कोई नंबर होगा। क्या करना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चों ध्यान से चेक करो क्या कह रहा है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच ट्री टू द फुट ऑफ द ऑपोजिट ट्री इज गिवन बाय ए बी बाय ए प्लस बी। मतलब समझो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हाइट निकालनी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका लेना है, पहले तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सर्च करो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, द लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच ट्री टू द फुट ऑफ द ऑपोजिट ट्री। मतलब समझो हर एक ट्री के टॉप को किससे ज्वाइन करना है, दूसरे वाले ट्री के फुट से। फुट मतलब पैर नीचे, है ना। तो ये देखिए ये टॉप है इसका और ये इसका क्या है फुट है, ठीक। भाई चेक करो ना, ये फर्स्ट वाला ट्री है इसका टॉप है और सेकंड वाले ट्री का ये फुट है। तो फर्स्ट वाले ट्री के टॉप को सेकंड वाले के फुट से ज्वाइन करो, ये ऐसे, ठीक। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड वाला जो ट्री है इसके टॉप को फर्स्ट वाले के फुट से ज्वाइन करो, ठीक। यानी कि इसको हम ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। अब सुनो, तो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बस यही क्या आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यही क्या है आपका, यही क्या है स्टूडेंट्स, यही आपका पॉइंट ऑफ क्या है इंटरसेक्शन है। बस इसकी ही आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी। कहां से, ग्राउंड से, ठीक। सो इसकी आपको हाइट निकालनी है। सो इसकी हाइट देखो यहां से यहां तक हो जाएगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ओ से ये, और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों एम। सो ये हाइट आपको निकालनी, ओ एम परपेंडिकुलर टू बी डी हो गया। सो ये एच आपको यहां से निकालना है, ठीक। तो ओ एम को मैंने लेट कर लिया है, मैंने लेट करा कि भाई ओ एम का लेंथ कितना है एच है, तो ओ एम को हम एच मान के चलेंगे, तो इसको हमने एच मान लिया। तो अब आपको यही हाइट निकालनी और ये प्रूफ करने के लिए दिया भी है, कह रहा है कितना प्रूफ कर दो एच का वैल्यू, ए बी बाय ए प्लस ए बी बाय ए प्लस बी मीटर। इस एच की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, मीटर, मीटर एम का मतलब मीटर यूनिट है उसकी, है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यानी कि एच की वैल्यू को आपको किसके टर्म्स में निकालना है, ए और बी के टर्म्स में। पी अपने आप गायब हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं दिखाता हूं, टेंशन मत लो। सुनो अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां से ये एंगल 90 रहा होगा। देखो आपको कौन कौन से, और अगर ये 90 इधर से तो ये भी 90 रहा होगा। आपको कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए एक बात बताऊं, ट्रायंगल ओ एम डी आपको सिमिलर लगेगा किसके साथ, ए बी डी के साथ। भरोसा नहीं है तो चेक कर लो, ट्रायंगल ए बी डी को देखिए, ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल देखो ए बी डी सिमिलर है ओ एम डी के, ओ एम डी के। कैसे पता चला सर, इस तरीके से पता चला सर, ध्यान से चेक करिएगा सर।
ए बी डी में 90 है ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ए बी डी किसके इक्वल है? एंगल ए बी डी किसके इक्वल है बच्चों? एंगल ओ एम डी के इक्वल है। ठीक, एंगल ओ एम डी के इक्वल है। ये सुनो, ईच 90, दोनों ही 90। ठीक, क्यों? क्योंकि ट्री 90 बनाता है ग्राउंड के साथ, और यहां से ये जो हाइट है यहां से परपेंडिकुलर डाला था तो ये 90 है, और यहां से ये 90। ठीक, तो दोनों ट्राइंगल में ए बी डी में और ओ एम डी में एक एक तो एंगल इक्वल हो गए, और एक एंगल कॉमन है। अगर आप ध्यान से नजर लगाओगे अपनी तो आपको मिल जाएगा ये वाला येलो कलर वाला एंगल। मतलब चेक करो, ये वाला जो एंगल है ए डी बी और ओ डी एम आपस में इक्वल है। ठीक, क्योंकि कॉमन है। सो एंगल ए डी बी बड़े वाले ट्राइंगल में इसका नाम क्या पड़ेगा? ए डी बी, और छोटे वाले ट्राइंगल में इसका नाम पड़ेगा ओ डी एम। सो ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ओ डी एम। ठीक है, रीजन क्या है? कॉमन है ना। रीजन क्या हो गया? दोनों ही ट्राइंगल में आ रहे हैं, कॉमन है। ठीक, अब जैसे ही ऐसा हो गया तो हमने दो एंगल इक्वल दिखा दिए, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक, क्या हो जाएगा बच्चों? चेक कर लो, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ एम डी। अब सुनो, जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। मतलब ए बी बाय ओ एम इज इक्वल्स टू बी डी बाय एम डी इज इक्वल्स टू ए डी बाय ओ डी। सही है, करेक्ट। अब इसमें से देखो आपको काम किसका किसका है। अब मेरी बात एक और ध्यान से सुन लीजिए, b से m को आप x अज्यूम कर लीजिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी पता चल जाएगा। m से d को आप y अज्यूम कर लो, ठीक है ना। यानी कि p की वैल्यू क्या दिख रही है? x प्लस वाई। तो ध्यान से सुन लो, कहीं पर भी अगर x प्लस वाई आ गया तो उसकी जगह क्या लिख दोगे आप? p, क्योंकि p तो नॉन क्वांटिटीज है ना। x और y तो आपने माना है, h तो आपने माना है। ठीक, तो कहीं पर भी अगर x और y आ गया तो हम क्या करेंगे? x प्लस वाई आ गया तो p लिख देंगे। अब सुनो, अब दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाना है? देखो, ये जो रिलेशन आया है इसमें वैल्यू रखो, फिर मैं आपको बताता हूं करना क्या है। क्या ए बी आपको पता है? यस सर। क्या ओ एम आपको पता है? ओ एम एच पता तो नहीं है लेकिन अननोन है, बट उसको ही तो निकालना है, तो ये तो आपको लेना पड़ेगा। बी डी बाय एम डी लेना पड़ेगा। क्या चेक करो, बी डी बाय एम डी क्या लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, मत लो बी डी को मत लो ना, बी डी को मत लो, एम डी को मत लो। बता रहा हूं ऐसा क्यों। ए डी बाय ओ डी, अभी पता चल जाएगा ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं। ए डी बाय ओ डी, नहीं नहीं, ले लो भाई, ले लो। एडी ओडी को मत लो, आप इन दोनों को ले लो। क्यों सर? अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ। देखो, तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल है, बस आप इसको ले लो। ठीक, किसको? ए बी बाय ओ एम इज इक्वल्स टू बी डी बाय एम डी आप ले लो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी पता चल जाएगा। ए बी की वैल्यू रखो बच्चों, ए बी तो नोन है, स्मॉल है। ए बी की जगह कितना रखा है? स्मॉल है। ओ एम कितना है बच्चों? ओ से एम तक एच है जिसको हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू बी डी कितना है बच्चों? बी से लेके डी तक कितना है? ध्यान से सुन लो, एक्स प्लस वाई है, जिसको आप क्या बोलोगे? पी बोल दोगे भाई, साफ साफ दिखाई पड़ा ना। बीडी कितना है? पी है। लो, बीडी जगह पी अपॉन में एमडी। एमडी कितना है बच्चों? एम से डी तक वाई है। सुन लो, मैं यही चाहता था कि मेरे को ना वाई की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि वाई तो मैंने अज्यूम किया है। वाई की वैल्यू किसके टर्म्स में? ए के टर्म्स में, पी के टर्म्स में, और एच मतलब ए बी पी एच ये आ जाए, टेंशन नहीं है, लेकिन वाई की वैल्यू तो आ जाए। ठीक, तो वाई की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। अभी लास्ट में आपको पता चलेगा क्या चल रहा है यहाँ। देखो, वाई इंटू ए कितना हो जाएगा यहाँ से? h इंटू पी, यानी कि p इंटू एच। ये लो, ठीक, तो यहाँ से y आपने फ्री कर लिया तो क्या होगा? p इंटू एच तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, और a मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ डिवाइड कर देगा। ये लो, आ गई y की वैल्यू। पता है मैं क्या करना चाहता हूँ? y निकाल लूंगा, फिर मैं x निकाल लूंगा, दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो x प्लस वाई आ जाएगा। x प्लस वाई की जगह मैं p रख दूंगा तो x और y गायब हो जाएगा। अभी पता चलेगा तो बताऊंगा क्या कर रहा हूँ, रुक जाओ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? तो y मैंने निकाल लिया, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब सुनो, जैसे आपने ये वाला ट्रायंगल पकड़ा था ओ एम डी, और साथ में क्या पकड़ा था? ए बी डी, इसी तरीके से आप इधर से क्या पकड़ सकते हो? इस साइड से ओ एम बी और सी डी बी। ठीक, तो ध्यान से चेक करो, यहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि यहीं पे फिगर बना है, तो हम कर भी क्या सकते हैं, यहीं पे आपको करना पड़ेगा। देखिए, इसको साइड में कर देते हैं थोड़ा सा। बच्चों ध्यान से चेक करना, देखो ट्राइंगल ओ एम बी, ट्राइंगल, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ जाना। ओ एम बी इज सिमिलर टू, ध्यान से चेक करना, ओ एम बी इज सिमिलर टू सी डी बी। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, इतने तो आप समझदार हो, क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों,
ओ एम डी में ये एंगल 90 है, तो सी डी बी में ये एंगल 90 है। यस और नो? ठीक, चलो लिख देता हूं भाई, एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू क्या है, एंगल सी डी बी, ईच 90। और कोई एक एंगल ऐसा होगा जो कॉमन होगा। सो आप देख सकते हो ये मेजेंटा कलर से जो एंगल बना दिया है मैंने, ये आ रहा है ओ एम बी में भी और सी डी बी में भी, यानी कि एंगल ओ ओ बी एम, एंगल ओ बी एम ये किसके इक्वल है, ओ बी एम किसके इक्वल है, सी बी डी के, एंगल सी बी डी के। सो बाय एंगल एंगल बाय एंगल एंगल दोनों सिमिलर हो गए। कौन, ट्राइंगल ओ एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी बी। अब सिमिलर हो ही गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से, ओ एम बाय सी डी इज इक्वल्स टू एम बी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ओ बी बाय सी डी। ये लीजिए। अब इसमें आप किसको किसको लोगे, सुनो, हाइपो वाला नहीं लोगे, 90 का अपोजिट जो आता है, जैसे कि ओ बी और इसमें 90 का अपोजिट क्या, सी बी, है ना। तो ओ बी और यस, ओ बी और सी डी बी नहीं लोगे आप। सो क्या मैंने नाम सही लिखे, ओ एम बी सिमिलर टू सी डी बी, ओ एम बी सिमिलर टू सी डी बी, ठीक है। ओ एम बाय सी डी इज इक्वल टू एम बी बाय डी बी इज इक्वल टू ओ बी बाय सी डी, ठीक तो है। लेना किसको नहीं है, ओ बी नहीं लेना है, और बीसी नहीं लेना है ना। कहीं आ रहा है भाई बीसी दिखाई पड़ रहा है कहीं, अरे मुझे तो बीसी नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसा क्यों, कुछ गलती कर दी क्या कहीं पे। लास्ट में क्या आया था, यहाँ पे देखो, ओ एम बाय सी डी इज इक्वल्स टू एम बी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ओ बी बाय सी बी होना चाहिए। देखो सी डी लिख रहा है ना, गलत लिख रहा है, ठीक। यहाँ क्या आना चाहिए, सी बी आना चाहिए, चेक कर लो, ओ बी बाय सी डी, ओ बी बाय सी डी नहीं सी बी, ये लो। अब ठीक है, ओके, ये गलती हो रही थी। अब ये वाला पोर्शन नहीं लेना आपको, ओ बी सी बी, ओ बी सी बी वाला नहीं लेना, इससे कोई फायदा नहीं है, तो इन दोनों को ले लो आप, ठीक। तो इन दोनों को अगर ले लोगे तो कहीं पे ले लेते हैं, चेक करिएगा बच्चों। ओ एम की जगह आप क्या लिखोगे, ओ एम कितना है, एच है, तो ओ एम की जगह आपने, ये ओ एम की जगह आपने क्या किया, एच लिखा, अपॉन में सी डी की जगह कितना लिखोगे, कहाँ गया, सी डी की जगह क्या लिखोगे, स्मॉल बी इज इक्वल्स टू एम बी की जगह क्या लिखोगे, एम से लेके बी तक कितना है, एक्स है, अपॉन में डी बी की जगह कितना लिखोगे, डी बी की जगह कितना लिखोगे, ये देखिए बी डी, अरे डी बी बी डी सब सेम है, बी डी पूरा कितना है, डी बी कितना है, पी, ठीक। तो ये लो, जैसे आपने एक वाई निकाला था वैसे आप क्या निकाल सकते हो, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या हो जाएगा यहाँ से। अब दिखाना तो यहीं पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन सब कुछ यहीं पे देखो ना, फिगर बना हुआ है यहाँ पे। सो बच्चों क्रॉस कराओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस कराओगे तो, P इंटू एच, सो P इंटू एच इज इक्वल्स टू कितना आएगा, x इंटू बी, एक्स इंटू बी। अब देखो b इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके डिवाइड कर देगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x कितना आ जाएगा चेक कर लेना, p इंटू एच तो ऐसा ही है, और ये वाला b इधर x में मल्टीप्लाई था तो इधर गया डिवाइड किया, p इंटू एच के नीचे आ जाएगा b, ये लो, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एक्स इंटू बी इज पी इंटू एच लिखना, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक। अब ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड है। बस अब आपको क्या करना है, न्यू पेज पे आ जाओ। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू पी इंटू एच अपॉन में a, और सेकेंड इक्वेशन क्या थी, देखो अब खास बात समझ लो, यही तो हम कर रहे हैं इतनी देर से, क्या किया हमने, y का वैल्यू किसके टर्म्स में निकाला, पी एच और a, और x का टर्म पी एच और b के टर्म्स में, और दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स, यानी कि x प्लस वाई, उसकी जगह p रख देंगे तो p बचेगा, a बचेगा, b बचेगा और h बचेगा, h की वैल्यू निकाल लेंगे किसके टर्म्स में, a और b के टर्म्स में। बस ये चालाकी कर रहे हैं। सो y इज इक्वल टू p इंटू एच अपॉन a और x इज इक्वल टू p इंटू एच अपॉन b, x इज इक्वल टू p इंटू एच अपॉन b। ये लीजिए, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, उठा के ऐड कर दो, आता है करना, इसके लेफ्ट हैंड साइड को उसके लेफ्ट हैंड साइड में, सो x प्लस वाई हो जाएगा ये, फिर बीच में इक्वल टू लगा देंगे, अब इसके राइट हैंड साइड को उसके राइट हैंड साइड में, कहने का मतलब है कि p इंटू एच अपॉन में क्या था, b, और प्लस ये, यानी कि p इंटू एच, कुछ नहीं करना भाई, इसको इसमें ऐड करो, इसको इसमें ऐड करो बस। सो दिस प्लस दिस, यानी कि p इंटू एच अपॉन बी और प्लस p इंटू एच अपॉन ए, ये लीजिए। अब ध्यान दो, x प्लस वाई आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करोगे बताओ, x प्लस वाई की जगह मैंने क्या बोला था, क्या लेना है, p, जाके देख लीजिए, x प्लस वाई की जगह आप क्या लोगे, p। सो x प्लस वाई की जगह आपने क्या लिया, p लिया। अब ध्यान दो, यहां पर बच्चों इसका ब्रैकेट लगाया, भाई ये फर्स्ट टर्म है,
देखो ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, p मल्टीप्लाई कर रहा है तो p कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे h अपॉन में क्या बचेगा b, और प्लस p इंटू एस था, p चला गया बाहर तो क्या बचेगा h अपॉन a। सही है, इतना हो गया। अब अगर आप समझदार हो, ये p इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, यस सर, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये p जो इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या बचेगा, ये वाला p तो ऐसे ही था, ये p मल्टीप्लाई कर रहा था उधर जाके डिवाइड करेगा, सो p अपॉन p इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा बच्चों h अपॉन b और प्लस h अपॉन a। करेक्ट। अब सुनो, p से p कटा तो 0 मत लिख देना, 1/1 यानी कि कितना आ जाएगा 1/1, 1/1 को आप 1 भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब क्या बचा h अपॉन b और प्लस h अपॉन a। ठीक, सुनो ध्यान से सुनो, अब आपको क्या करना है, 1/1 को आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, बाद में जरूरत पड़ने पर 1/1 भी लिख सकते हो, तो 1/1 को 1 लिख लिया। अब देखो एलसीएम लेना आता है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो a इंटू बी ए बी हो जाएगा। और सुनो, इसको इधर कर दो, इसको इधर। अब कुछ लोग सोचेंगे क्यों किया ऐसा, भाई एलसीएम ए बी आया है तो ए बी को बी से डिवाइड करोगे, ये लो ए बी एलसीएम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही इसका एलसीएम है। ठीक है, ए बी इसका एलसीएम है, और ए बी को डिवाइड करोगे बी से तो कितना बचेगा ए, और ए को एच से मल्टीप्लाई करोगे तो ए एच बचेगा, और प्लस एलसीएम ए बी है, और इस बार आप ए बी को किससे डिवाइड करोगे ए से, ए से ए जाएगा बी बचेगा, बी इंटू एच बी एच हो जाएगा, ये लो। तो करना कुछ नहीं है इसमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो ए इंटू बी ए बी और ए इंटू एच ए एच और प्लस बी इंटू एच बी एच, ये हो गया। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान से चेक करो, ये a इंटू एच है और ये b इंटू एच है, क्या कॉमन आ रहा है h, तो यहां से h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन ले लोगे क्या बचेगा यहाँ a और प्लस में b, ये लीजिए a प्लस में b, और अपॉन में क्या बच रहा है ए बी। सही है, अब मैंने बोला था कि जरूरत पड़ने पर 1 को हम क्या ले सकते हैं 1/1। ठीक, सो यहां से 1 को हमने लिखा फिर से 1/1, और ऐसा हमने क्यों लिया, जिससे कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। ठीक, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मैं फाइनल स्टेप यहां करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। तो देखो ए बी इंटू 1, तो ए बी इंटू 1 और इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, ये 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा, सो 1 इंटू एच और इन द ब्रैकेट ए प्लस बी। अब एक बात बताओ, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी इंटू 1 तो ए बी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 1 इंटू एच, एच आ जाएगा, सो एच इंटू और इन द ब्रैकेट ए प्लस बी। अब सुनो, एच में ये मल्टीप्लाई कर रहा है ए प्लस बी पूरा ब्रैकेट, तो उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी कि एच का वैल्यू बच्चों आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, ये वाला ए बी तो ऐसे ही है, ठीक, और ये a प्लस बी उधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड कर देगा, यानी कि ए बी के नीचे ये a प्लस बी जाके डिवाइड कर देगा, खत्म कहानी। लो, अब a से a काट मत देना, b से b काट मत देना, ठीक, तो h की वैल्यू कितनी आ गई ए बी अपॉन a प्लस बी, क्या मीटर्स, m का मतलब मीटर्स, यही प्रूफ करना था, जाके देख लो, h इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, और पूछा था इसमें विथ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम में कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज किया, सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल। भाई सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल, टू ट्राइंगल्स को सिमिलर लेके ही तो हमने ना, ये छोटे वाले को ये बड़े वाले के साथ, इधर से ये छोटे वाले को बड़े वाले के साथ सिमिलर लेके तभी तो किया है सॉल्व, ठीक। तो कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, ऑफ टू ट्राइंगल्स, या आप सिंपली लिख सकते थे सिमिलैरिटी, बस खत्म सवाल, कर लीजिए, जाइए।